नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से हुए नरसंहार को छुपाने के लिए इस देश में नया साजिश रचा गया। इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा दिलवाया गया। यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि यह देश में जिस प्रकार से कोरोना की लहर बढ़ा, जिस प्रकार में दूसरा चरण बढ़ा, जिस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए मारा फिर रहा था, ऐसे में इस्तीफा तो उन्हें मई या जून में ही दे देना चाहिए था। फिर इतनी लेट और लपेटे क्यों? यह लेट और लपेटे इसलिए क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का छवि बरकरार रहे। यह छवि कैसा छवि? यह छवि उस समय में जिस समय में पूरे देश में, पूरे विश्व भर में मोदी की छींची हो रही हो, मोदी के नाम का छींची हो रहा हो, वैसे में इस देश में इस्तीफा तो होना ही था। इससे यह साबित हो चुका है कि इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या आलम रही होगी पूरे कोरोना काल में। यह बात यह साबित कर दिया कि कोरोना काल में क्यों लोग दवा के पीछे, क्यों लोग ऑक्सीजन के पीछे मारा फिर रहा था, क्योंकि इस देश के स्वास्थ्य मंत्री नाकामयाब थे। तो साथियों, जरा ध्यान देंगे, जरा धैर्य बना के रहेंगे। अभी यह पूरी कहानी खत्म नहीं हुआ। इस कहानी की शुरुआत अभी से आरंभ की गई है। अब आप सवाल करेंगे, अब विपक्ष सवाल करेगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि आपने कोरोना काल में क्या किया? आपने इस देश में इतने महामारी में इतने लोगों को मार दिया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष वाले क्या कहेंगे? देखिए, तो हमने तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं, अगर वो काम नहीं किया तो मैं उसको निलंबित कर दिया, यानी उसको इस्तीफा दिलवा दिया। तो अब सोचिए कि इस देश में क्या देश के नागरिकों का, देश के आम आवामों का कोई फिक्र नहीं है? दुनिया को मार दीजिए और लास्ट में आप सॉरी कह दीजिए। यही बात है देश के प्रधानमंत्री यानी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। मतलब दुनिया मर रहा है, भारत मर रहा है, भारत के आम आवाम मर गए। अब लास्ट में एक सॉरी के नाम के लिए, एक सॉरी कहने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा दिलवा दिया गया। लेकिन जो नए स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले हैं, इनके ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है? इस ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिल जाता है कि यह तो अंग्रेजी का डॉक्टर हो ही नहीं सकता, ये झोला छाप डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि ये झोला छाप वाली रवैया लेके आए हैं। आप देखिए इनके ट्वीट को। इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है? इनका जो इंग्लिश है मीनिंग बनता है वो क्या बनता है, अंग्रेजी मीनिंग क्या बनता है? इससे यह साबित होता है ये कोई डॉक्टर नहीं है। इससे यह साबित हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नए स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के लिए आए हैं वो स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी संवेदनशील होंगे और काफ़ी अच्छे से इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान देंगे। लेकिन अंतिम तक यह सवाल जरूर रहेगा कि इस देश के जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे इस पाखंडी सरकार में उनकी बात नहीं चल सका, तो इस झोला छाप डॉक्टर की बात कब तक चलेगा? इसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।